अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 3 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा को महाराष्ट्र के शिंदखेड़ा में, जो धुलिया से करीब है, शिंदखेड़ा में गुज़िश्ता कल ज़बरदस्त अंदाज में एक प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम तमाम ने मिलकर एक शानदार प्रोग्राम आयोजन किया था, जिसका उन्वान था राष्ट्रीय एकात्मता और नशा मुक्ति। आप जानते हैं कि इस वक्त ये मुल्क की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं और जहरीली हवाओं में जहर घोला जा रहा है, और ये शैतान आज़ादी के साथ दन दनाते हुए घूम रहे हैं। और कुछ जगहों पर तो नफ़रतें फैलाने वालों को अवार्ड, सत्कार, सम्मान और उनका प्रमोशन भी किया जा रहा है, जिससे लगता है कि बाकायदा सब कुछ प्री प्लान किया जा रहा है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क में अमन व अमान का माहौल बना रहे हैं और मेहनतें कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल शिंदखेड़ा में राहुल भाई, इलियास बागवान, सागर तेली, विक्की खाटिक और बड़ी टीम थी इन युवाओं की। इन तमाम लोगों ने एक शानदार प्रोग्राम हैदर अली चौक मरकज़ मस्जिद के सामने मुनक़िद किया था, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू लीडरों ने शिरकत की और स्टेज पर बड़ी तादाद में हिंदू लीडर, समाज सेवक और पत्रकार नज़र आए। वॉइस ऑफ मीडिया की वहाँ की शिंदखेड़ा की जो टीम थी, वो टीम भी नज़र आई। मैं आपको बता दूं कि मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मुझे ही बुलाया गया था। मुझे खुशी हुई कि वहाँ पर सैकड़ों हिंदू जवानों ने सैकड़ों गाड़ियों से मेरा स्वागत किया, इस्तकबाल किया। और जब मैं रेस्ट हाउस में 2 घंटा मुझे ठहराया गया, तो वहाँ पर तमाम हिंदू भाई, नगर सेवक, आजी माजी, लीडर, आमदार, ये सब लोग आकर मिले, सब ने बाकायदा स्वागत किया। तो मुझे लगा कि वाक़ईतन मुल्क में आज भी अमन व अमान के बनाने वाले और चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं। गुज़िश्ता कल फिर इस तकरीर में 1 घंटे की मेरी पूरी स्पीच हुई। इस स्पीच में मैंने बताया कि ये देश कितना प्यारा है और इस देश की अमन शांति के लिए आपको हमको क्या क्या करना है। और ये भी बताया मैंने इस तकरीर में कि कुछ शैतान किस तरीके से इस मुल्क में, प्यारे देश में नफ़रतों का माहौल बना रहे हैं। बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। और फिर आखिर के पॉइंट में मैंने नशे को लेकर किस तरीके से नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही है और नशा किस किस टाइप का जवान कर रहे हैं और कितने स्टाइल में कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मैंने बयान किया। और आखिर में फिर मैंने तालीम, एजुकेशन, शिक्षण की अहमियत पर तफसीली गुफ्तगू की। गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम शिंदखेड़ा का हिस्टोरिकल प्रोग्राम, तारीख़ी प्रोग्राम रहा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। हज़ारों की तादाद में हिंदू मुसलमानों ने शिरकत की। और एक ख़ास बात मैं शिंदखेड़ा की बता दूं कि शिंदखेड़ा ये एकता, एकात्मता, मोहब्बतों वाला शहर है। 92 में जब भारत में फसाद फूट पड़ा था और भारत जल रहा था, उस वक़्त भी शिंदखेड़ा में दंगे फसाद नहीं हुए। बाजू में 2008 में धुलिया जल रहा था, लेकिन उस मौके पर भी शिंदखेड़ा में अमन, शांति, एकता, मोहब्बत, सद्भावना का माहौल बना रहा। तो मैंने उन तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। स्टेज पर इस मौके पर बड़े बड़े हिंदू लीडरान, श्याम दादा साहेब सानेर, ऐसी माजी आमदार, रामकृष्ण तात्या पाटिल, प्राध्यापक सुरेश देसले, दीपक अहिरे, सुनील चौधरी, प्रकाश चौधरी, गजेंद्र भामरे, डॉक्टर इदरीस कुरैशी, विजू भाऊ मोरे, समद शेख, चंद्रकांत सोनोनी, ये तमाम लीडरान मौजूद रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर मौलाना मजहर, मौलाना असलम, मौलाना यूनुस और मौलाना साबिर भी स्टेज पर मौजूद रहे। बबलू पठान, समद शेख, हमीद पठान, डॉक्टर इदरीस कुरैशी, ऐसे ही मुद्दस्सिर मिर्ज़ा, डॉक्टर वसीम कुरैशी, शब्बीर पठान और इन लोगों की पूरी टीम
राहुल विक्की खाटिक, सागर तेली, इलियास बागवान, सोहेल खाटिक, साहिल शेख, तौसीफ शेख, फरदीन खान, अकरम तेली, जावेद पठान, ये तमाम जवान बड़ी तादाद में शरीक रहे और इन जवानों की मेहनतें रंग लाई और गुज़िश्ता कल का शिंदखेड़ा का प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। दादा, मैं दुनिया भर में जाता हूं और भारत के कई शहरों में जाता हूं, लेकिन आप लोगों की तारीफ नहीं कर रहा हूं या आपके मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा हूं। कसम अल्लाह की, अल्लाह के घर के सामने खड़े रहकर खा रहा हूं कि जो मोहब्बत मुझे आज मेरे हिंदू भाइयों ने शिंदखेड़ा में दी है, कसम अल्लाह की, इतना प्यारा माहौल आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। और ये भी सुन लो, राष्ट्रीय एकात्मता का प्रोग्राम है राहुल, सागर विक्की, तो ये भी सुन लो कि ये देश बड़ा प्यारा देश है और आज मुझे ऐसा लग रहा है इतनी बड़ी तादाद में हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर मौजूद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सचमुच भारत में, इंडिया में तकरीर करूं। यह है असल हिंदुस्तान, यह है असल हिंदुस्तान। और बिल्कुल डायरेक्ट मैं टॉपिक पर आता हूं। पहले मुबारकबाद दूंगा क्योंकि हमारे प्रेषित ने कहा है, राहुल हमारे नबी ने कहा है, क्या कहा है कि जो बंदों का शुक्रिया अदा न करे वो रब का क्या करे। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि शिंदखेड़ा की जमीन पर पहली मर्तबा आया और इतना शानदार प्रोग्राम जिन लोगों ने सजाया, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं राहुल को, विक्की को, इलियास बागवान को, सागर को और ये जितने जवान, दादा इतनी बड़ी तादाद में रेस्ट हाउस में इतने जवान हैं कि दिल खुश हो गया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और याद रखो, ये प्रोग्राम है ना, राष्ट्रीय एकात्मता यहीं से शुरू कर रहा हूं। आप जानते हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल, कवि इकबाल, क्यों, क्या गीत लिखा, लाखों मोबाइल में रिंग बजती है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को लाखों जगह पर गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? अल्लामा इकबाल ने लिखा। इस प्यारे देश के बारे में क्या कहा, सारे जहां से अच्छा, बोलो मेरे साथ, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा। बहुत प्यारा देश था। कवि इकबाल ने बरसों पहले कहा था राहुल कि ये देश बड़ा प्यारा है, इसीलिए इसको कहा जाता है। शायद हम पूरी दुनिया में जाते हैं, आपको भी भगवान जाने का मौका देता होगा, लेकिन मैं मेरे प्यारे देश भारत के बारे में खुलकर ये कहता हूं कि लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, फ्रांस जाओ, जापान जाओ, दुबई जाओ, कहीं भी जाओ, 8 दिन के बाद में शिंदखेड़ा की याद आती है। ये है ये देश। और अभी सब लोगों ने कहा, दादा इस गीत में इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब जरा सुनना, मैं इसकी डिफिनेशन क्या करूंगा, तशरीह क्या करूंगा। दादा कभी कहा कि मजहब नहीं सिखाता, हिंदू का मजहब हो, बौद्ध मजहब हो, जैन मजहब हो, इस्लाम हो, इस मुल्क में जितने मजहब है, बल्कि धरती पर जितने मजहब है, मैं सीना ठोक कर कहता हूं और ये तमाम लोग मानते हैं कि कोई धर्म, कोई मजहब नफरत बैर नहीं सिखाता, कोई मजहब नहीं सिखाता।
अब कभी कभी दादा ऐसा लगता कि मेरे जैसे दाढ़ी वाले, जुब्बे वाले, या फिर कोई बहुत पवित्र भगवान लिबास पहने हुए साधु संत या मेरे जैसे मौलवी मुल्ला अगर नफरतों की बात करते हैं तो ये जुमला कान में बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। मैं कहता हूं कि मजहब चाहे वो कोई भी हो, वो नफरत नहीं सिखा था, वो बैर नहीं सिखा था। अब अगर कोई धर्म गुरु बनकर आए और नफरतों की बात करे तो वो धर्म गुरु नहीं हो सकता, पाखंडी होगा। कौन होगा? क्योंकि अगर वो मुसलमान धर्मगुरु होगा तो नफरत नहीं सिखाएगा। क्योंकि सुनो सुनो, आपके और मेरे लाल नबी ने, अभी हम कह रहे ना आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद से प्यार करते हैं, हम प्रेषित से प्यार करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं। यकीनन हम इतना प्यार करते हैं कि हम अपने बदन की चमड़ी उतार कर आपके लिए जूतियां बनाकर देने को तैयार है, तब भी हर कदम नहीं। लेकिन उस नबी ने क्या कहा? सुनो सर, उसी प्रेषित ने क्या कहा? सुनो मुसलमानों, में आपसे कह रहा हूं, उस प्रेषित ने क्या कहा? उस प्रेषित ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करो। अल्लामा इकबाल ने इस हदीस को शेर में बयान किया। क्या कहा? अल्लामा इकबाल ने कहा कि करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। नफरत हमारे नबी ने नहीं सिखाया, हमारे